वेलकम बैक टू माय संकल्प से सक्सेस। और आज हमारा क्या है, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कराएंगे। और अगर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड बाय संकल्प से सक्सेस। आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा, अदरवाइज उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। या प्लेलिस्ट में जाके जो इसका प्लेलिस्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, वहां आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सो हमारे एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे आप देख सकते हैं अभी तक ये सारे क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। और जैसे हमारे ये क्वेश्चन दिया गया है, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको मैं पहला क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, दूसरा बता दे रहा हूँ और एक क्वेश्चन नंबर 4 बता दे रहा हूँ। बाकी ये जो 2 क्वेश्चन रहेंगे ये आपका होमवर्क रहेगा, आप खुद से प्रैक्टिस करो। नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, इस क्वेश्चन के भी सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। चलते हैं, आप क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और ले चलते हैं आपको अपने स्क्रीन पे। हमारा ये पहला क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए दिया है ये, लेकिन यहाँ मिसिंग है। और उसके बाद ये हमारा क्या है, थर्ड टर्म क्या है, 26 है। हम एक बार फिर से लिख ले। जैसे ए हमारा दिया गया है, ये बॉक्स है, ये 26 है। हम इसे सपोज कर सकते हैं ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है। हमें क्या करना है, सेकंड टर्म को फाइंड आउट करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ हमारा ए कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद हमारा A2 नहीं पता है, हमें यही तो फाइंड आउट करना है। लेकिन हमारा A3 कितना दिया गया है, 26 भैया। हमारा A2 तो पता नहीं है। अब क्या करेंगे, ए हमारा कितना है, ए हमारा 2 है, ए हमारा 2 है। और हमारा A2 हमें पता करना है। और हमारा A3 कितना दिया गया है, 26। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जब भी ऐसे दिया गया जाए तो A3 निकालना है तो इसको आप कर सकते हैं A + 2D। हमारा A की वैल्यू कितना दिया गया है, 2 दिया गया है और प्लस 2D। और हमारा A3 की वैल्यू कितना दिया गया है, 26 दिया गया है। तो इसकी जगह आप ये क्या करेंगे, पुट कर लेंगे 26। और इसको आप सॉल्व कर ले तो ये इधर आएगा, माइनस होगा तो 24 बचेगा। और यहाँ 2D है तो आप यहाँ D की वैल्यू हमारा हो गया 12। कॉमन डिफरेंस हमारा 12 हो गया। और हमें A पता है, जैसे कि हमें A पता है और हमें A2 निकालना है। तो A2 का क्या होता है, A + D होता है। अब क्या करेंगे, A आप यहाँ पुट कर देंगे 2 और D आप यहाँ पुट कर देंगे 12। और आपका ये हो गया A2 14। आप अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें। A2 हमारा कितना हो गया, 14 हो गया। और आप इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो ये 12 ही आएगा। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और आसानी से, बहुत आसानी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ए हमें नहीं दिया है, फर्स्ट टर्म नहीं दिया गया है, सेकंड दिया गया है, थर्ड टर्म नहीं दिया गया, फोर्थ टर्म दिया गया है। इसको सॉल्व करने का भी ऐसे ही सिंपल सा तरीका मैं आपको एक बार बताता हूं। इसका क्वेश्चन यहाँ फिर से मैं नोट डाउन कर लेता हूं। जैसे ये मिसिंग बॉक्स था, यहाँ A2 दिया गया है और यहाँ मिसिंग बॉक्स है, यहाँ 3 दिया गया है। हमें यहाँ A2 दिया गया है, A2 कितना है, 13 है। और फिर A4 दिया गया है, A4 हमारा कितना है, 13 है, 3 है। आप क्या करेंगे, A2 का क्या होता है, A + D = 13 दिया गया है, A2। और वैसे आप A4 को लिख लेंगे, A + यहाँ क्या दिया गया, 3D दिया गया है। ये हमारा कितना है, 3 है। अब क्या करेंगे, ऐसे आप माइनस कर लेंगे, ऐसे आप माइनस कर लें तो ये A कैंसिल हो गया, प्लस माइनस। जब यहाँ माइनस की साइन आप लगा लेंगे ना तो अब क्या होगा, प्लस माइनस माइनस। हमारा यहाँ क्या होगा, माइनस का साइन आएगा और इसमें से ये माइनस कर देंगे, यानी कि 2D हमारा होगा। और यहाँ क्या है, प्लस, ये माइनस और प्लस माइनस होता है इक्वल, यानी कि 10 यहाँ हमारा आएगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, बड़ी डिजिट की साइन लगती है। ये हमारा हो गया D की वैल्यू -5। ओके, अब ये क्या करेंगे, सबसे पहले आपको D का वैल्यू इसमें किसी एक डिजिट में पुट करके आपको A का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, A2 को ही ले लें। जैसे A2 क्या दिया है, A + D = 13 है। अब A हमें फाइंड आउट करना है, A ऐसे रहने दे, D हमारा कितना है, 5 है, ये 13 हो गया। आपका A का वैल्यू आ गया कितना, 18 आ गया। आप यहाँ देख सकते हैं हमारा A का वैल्यू 18 हो गया। ये हमारा दिया गया है, हमारा A3 पता करना है। अब ये क्या करेंगे, A3 लिखेंगे। A3 का फार्मूला आप ऐसे लिख सकते हैं, A + 2D।
ओके। और ये कैसे आया, आप यहाँ आसानी तरीके से मैं आपको ये डायरेक्ट बता रहा हूँ, लेकिन ये कैसे आया, जैसे आपको पता है कि एक फार्मूला होता है ए एन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे ना तो आपको यही आएगा। जैसे यहाँ क्या है, A3 हमसे पूछा गया है ए, और ये आपको पता है एन होता है, तो एन यहाँ पुट करेंगे 3 माइनस वन इंटू डी, तो आपको यहाँ क्या आएगा, A3 कितना आ गया, ए प्लस टू डी। तो ये जो है इतना टाइम वेस्ट ना किया जाए, इसलिए मैं यहाँ आपको डायरेक्ट एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। जब भी A3 पूछा जाए ए प्लस टू डी होता है, A4 पूछा जाए ए प्लस थ्री डी होता है। सो आप यहाँ ए की वैल्यू पुट करें, ए की वैल्यू हमारा 18 है प्लस 2, और डी का वैल्यू हमारा कितना है, डी की वैल्यू आई है -5। सो आप इसको आप सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा 10 और 18 माइनस 10 8 होगा। सो A3 का वैल्यू हमारा क्या आया, 8 आया। और यहाँ आप पुट कर लें और इन सब का डिफरेंस आप सॉल्व करेंगे, सेकंड टर्म में से माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो -5 आएगा, इसमें से आप ये माइनस करेंगे -5, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो ये भी हमारा क्या है, AP का सीरीज है। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन एक और है, उसको भी सॉल्व करा दे क्योंकि थोड़ा क्रिटिकल है, सो बच्चे वहाँ से भागते हैं। सो चलिए उसको भी सॉल्व कराते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ ए दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है, हमें A2 फाइंड आउट करना है, A3 फाइंड आउट करना है, A4 फाइंड आउट करना है, A5 फाइंड आउट करना है, बट हमें यहाँ क्या है, A6 दिया है। तो A6 दिया है तो जो दिया रहता है सबसे पहले उसे पकड़ेंगे। A6 है तो इसे क्या कर सकते हैं, a प्लस 5d लिख सकते हैं आराम से। और A6 का वैल्यू कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, 6 आप यहाँ पुट करो, और a हमारा क्या है, -4 है प्लस 5d ऐसे लिख लो। आप इसको इधर लाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, 10 होगा बाबू, और फिर ये क्या होगा 5d, तो ये हमारा d का वैल्यू क्या आया, 2 आया, d का वैल्यू 2 आ गया, a का वैल्यू कितना है, -4 है। सो अब आप आराम से निकाल ले A2। सो A2 निकालने के लिए सबसे पहले आपको a प्लस डी लिखना पड़ेगा, और a प्लस डी कैसे आया, ये शॉर्टकट कैसे आया ये आपको बता चुके हैं। सो जब भी A2 निकालना हो a प्लस डी लिखो, और जब भी आपको A3 निकालना है a प्लस 2d लिखो। तो आप ऐसे कर सकते हैं। सो A2 यानी कि a हमारा -4 है प्लस d हमारा 2 है, सो ये हमारा आ गया A2 कितना आया, -2 आया। सो आप यहाँ A2 -2 आप फिल कर दो। उसके बाद अब हमें क्या करना है, A3 निकालना है। सो A3 निकालने के लिए सबसे पहले a प्लस 2d आपको लिखना पड़ेगा, और हमारा a कितना है, a हमारा है -4 प्लस d हमारा कितना है, d हमारा 2 है, यानी कि 2 × 2, ये 4 यानी कि A3 हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। फिर A4 ऐसे हमें निकालना है, a प्लस 3d करेंगे, a हमारा कितना है, -4 है प्लस 3, और d हमारा कितना है, -2 है। सो आप इसको सॉल्व करेंगे तो A4 हमारा क्या आएगा, -4 और -6 हुआ। सो ये हमारा A4 आएगा, ये हमारा आएगा, 1 मिनट एक बार चेक कर ले। सो a हमारा कितना था, -4 है प्लस 3d, d हमारा कितना है, d हमारा है 2 है, ये -2 नहीं है 2 है, ये क्या होगा 3 2 जा 6। सो A4 हमारा क्या हो गया, 2 आएगा। और ऐसे आपका A5 भी यहाँ सॉल्व करा दे। सो A5 सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, A5 निकालने के लिए a प्लस 4d लिखना पड़ेगा। सो a हमारा कितना है, a हमारा है -4 प्लस d हमारा कितना है, 2 है, यानी कि 4 2 जा 8। A5 हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। सो आप देख सकते हैं हमारा आया A2 -2 है, यहाँ जैसे आप देख सकते हैं A2 हमारा कितना है, -2 है। फिर A3 हमारा 0 आया, फिर A4 हमारा 2 आया, यानी कि A3 हम पुट कर दें यहाँ 0, यहाँ 2, और उसके बाद हमारा A5 कितना आया है, 4 आया है। अब इसका डिफरेंस आप देख सकते हैं कि सबका डिफरेंस 2 आया है, तो ये भी हमारा क्या है, AP है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर। सो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP इज 3 8 13 18। ये हमारा एक सीरीज दिया गया है, और देन दिया है इज 78। पूछा है कि जो हमारा 78 है ये किस टर्म पे आएगा। सो इसमें हमें क्या दिया, पूछा गया है, n टर्म पूछा गया है। सो हमसे पूछा गया है जो हमारा ये 17 नंबर से ये कितने टर्म पे आएगा। तो एक ये सीरीज दी गई है, तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है कि क्या क्या दिया गया है। गिवन दैट आप लिख लें, सबसे पहले इसे लिखे, a दिया गया है 3, उसके बाद हमें d निकालना है, A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। सो आप देख सकते हैं 8 - 3 करेंगे तो हमारा आएगा 5। उसके बाद
आपको क्या करना है, डायरेक्ट ए एन का फार्मूला लगाना है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी करेंगे। सो ए एन हमारा कितना है 78 है, और ए हमारा कितना है 3 है, और एन हमें नहीं पता तो ऐसे आप लिख लेंगे। डी हमारा कितना है 5 है। सो आप इसे क्या करेंगे, इधर पुट करेंगे तो ये हमारा आएगा, इधर ये पॉजिटिव में है, इधर आएगा तो हमारा माइनस हो जाएगा। 78 माइनस 3 करेंगे तो 75 होगा, और एन माइनस वन ऐसे रहने दे, और ये हमारा 5 है। सो अब इसको इधर करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। सो आप इसको इससे कट कर सकते हैं, 15 आएगा, और जो ये हमारा एन माइनस वन है, हमें एन का वैल्यू पुट करना था, यहाँ निगेटिव है तो इधर आएगा पॉजिटिव होगा, यानी कि एन का वैल्यू हमारा 16 होगा। सो आप ऐसे लिख सकते हो, जो हमारा 16th टर्म है वो हमारा 78 होगा। सो यही हमारा था क्वेश्चन। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें भी पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फॉलोइंग एपी। ये आपको एक सीरीज दी गई है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, यानी कि हमें इसमें क्या बताना है, एन बताना है। जब भी टर्म की बात की जाए तो समझ जाइए कि नंबर ऑफ टर्म की बात की जा रही है, नंबर्स ऑफ टर्म में मीन्स एन बताना है। सो मैं पहला क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको खुद सॉल्व करना है। सो इसमें ए कितना दिया है, 7 दिया है। फिर डी हमें फाइंड आउट करना है, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 13 माइनस 7 यानी कि 6 होगा। सो हमें डी भी पता चल गया, और हमारा ये क्या है, लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म मतलब ए एन बी से लिखा जाता है। तो यहाँ ये हमारा 205 है। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, फार्मूला को आप पुट करें, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन हमारा कितना है 205 है, ए हमारा कितना है 7 है, प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है तो ऐसे रहने देते हैं, डी हमारा कितना है 6 है। आप इसे इधर लाएंगे, ये हमारा हो गया 198, और फिर ये ऐसे रहने देते हैं n माइनस वन इंटू 6। ये इसको आप कट करेंगे तो 6 2 जा 18, 6 3 जा नहीं 6 3 जा 18, और फिर ये 6 3 जा 18, ये 33 टाइम्स जाएगा। और फिर आप इसे इधर करेंगे तो n की वैल्यू कितना आ गया 34, यानी कि हमारा जो 34 टर्म है वो हमारा क्या होगा 205 होगा। सो इतने आसान क्वेश्चन है, आप ऐसे कर सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन में ए दिया है, बी दिया है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दिया है, इसको आप पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और ये हमारा लास्ट टर्म 47 दिया गया है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। कह रहा है कि ये जो -150 है, पहली बात यहाँ एक सीरीज दिया गया है, कह रहा है जो 150 है क्या ये इसका पार्ट है, क्या ये इस टर्म में आएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 150 है इसको हम क्या कर लेंगे, लेट 150 बी द nth टर्म, इसको हम लास्ट टर्म मान सकते हैं, सपोज मान सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो 150 है इसको आप लास्ट टर्म मानेंगे, और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं, यानी कि ए एन हमारा कितना दिया है 150 दिया है, -150, ए हमारा कितना है 11 है, और हमें डी निकालना है तो A2 माइनस A1 किया जाता है, यानी कि 8 माइनस 11 करेंगे तो हमारा आएगा -3। सो ये आपको सारी चीज़ें दी गई है, अब कुछ नहीं करना है, ए एन का फार्मूला लगाइए और फिर आगे बताइए कि क्या ये टर्म आएगा या नहीं आएगा। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे पहचाना जाता है कि ये टर्म आएगा या नहीं। सो ए एन का फार्मूला लगाते हैं, इसका फार्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन हमारा कितना है 150 है, -150 ऐसे आप पुट कर दें। ए हमारा 11 है, प्लस हमें यन नहीं पता है, सो यन ऐसे हम रहन देंगे -1, और हमारा क्या है डी कितना है -3 है। सो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 150 ऐसे राइट डाउन कर देंगे, इक्वल टू 11 लिखेंगे, और इसमें हम पहले 3 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 इंटू यन, ये -3n हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 1 जा 3, ऐसे हम लिख लें। अब क्या करेंगे, अब इसको इधर करेंगे, यहाँ माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा। सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये हमारा हो गया 14, और 14 इधर आएगा तो ये हमारा हो जाएगा -164, -3n, ये नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, n का वैल्यू कितना आया 164। अब आप इसे डिवाइड करके देख लें, ये डेसिमल में आएगा, लेकिन
नेचुरल नंबर होल नंबर में नहीं आएगा। सो इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये हमारा एपी नहीं है, क्योंकि ये डेसिमल में आएगा और एपी क्या होता है, नेचुरल नंबर में होल नंबर में हो सकता है, लेकिन कभी भी एपी ना तो फ्रैक्शन में होता है ना तो डेसिमल में होता है। सो आप ऐसे लिख दें क्लियरली, n इज नॉट इंटीजर, ये हमारा इंटीजर नहीं है। देयरफॉर 150 minus 150 is not a term of AP। सो ये हमारा रहा लास्ट क्वेश्चन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे क्वेश्चन के साथ।